बहू का कायाकल्प। कई महीनों बाद लॉकडाउन खुलता है तो साधना का बाहर की दुनिया से फिर से सामना होता है। अरे दूध वाले भैया, अब तो आप दे जाया करे दूध। दूध वाला साधना को देखकर हैरान रह जाता है। जो बहू इतनी स्टाइलिश और सुंदर हुआ करती थी, उसे ये क्या हो गया? अरे मैडम जी, कितने बुढ़ी लग रही हो। पहले तो मुझे लगा कि मैं किसी गलत घर में तो नहीं आ गया। अरे ठीक है, अपना काम करो। बढ़िया है। साधना बड़बड़ाती अंदर आती है कि सास कहती है, अरे बहू कहाँ गई थी और ये हाथ में क्या है? दूध है माँ। अब दूध वाले भैया आने लगे हैं दूध देने। लॉकडाउन खुल गया है ना। अच्छा, पहले तो मुझे लगा 10 नंबर वाली रीचा है ना, उसकी दादी आ गई। फिर ध्यान से देखा तो तुम, अरे काफी बड़ी लग रही हो। सामने के बाल तो देखो कितने सफेद हो गए। आप भी? ठीक है, मान लिया। ले आऊंगी बाजार से 100 रुपए वाला रंग और लगा लूंगी किसी दिन खोलकर। क्या करूं, वक्त मिलता ही नहीं मुझे। अरे बाजार में इतने सारे पार्लर खुले हैं, वहाँ क्यों नहीं चली जाती? क्या करूंगी पार्लर जाकर माँ, जब घर में खुद से ही रंग हो जाता है। बस कटवा लूंगी कोई हल्की सी डिजाइन में। क्या कहा साधना, बाल कटवाना है? चलो चलो मेरे साथ, मैं पार्लर जा रहा हूँ, तुम भी साथ चलो। अरे नहीं, आज तो मटर पनीर बना रही हूँ। राहुल का कॉलेज खुला है, काफी दिन बाद तो डिमांड आई है मटर पनीर की। अरे तो बना लो ना, मैं कौन सा भागा जा रहा हूँ, बाकी माँ पैक कर देगी। हाँ, ले जा इसे पार्लर। अरे पता नहीं क्यों खुद पर ध्यान ही नहीं देती। साधना किचन में जाती है। अदरक लहसुन पीस रही होती है कि सामने चमकते कुकर में उसकी परछाई पड़ती है। हे भगवान, ये मैं हूँ? बाल कितने सफेद लग रहे हैं, चेहरे पर चमक भी नहीं दिखाई दे रही है। ये कुकर को ही पलट कर रख देती हूँ, सामने दिखता रहेगा तो टेंशन होती रहेगी। लेकिन कहते हैं ना, आखिर कब तक चेहरे को छिपाती। एक दिन, अरे साधना, लॉकडाउन में पूरी दुनिया साल पीछे पहुंच गई, लेकिन अकेली तुम साल आगे गई। अरे कैसी शक्ल बना रखी है। हाँ यार, रंग लगाने का वक्त ही नहीं मिल पा रहा है घर पर। अरे तो पार्लर जा, आजकल तो वैसे ही ब्यूटी सर्विस पर अच्छा खासा ऑफ चल रहा है। कम दाम में अच्छे हो जाएंगे तेरे बाल। अच्छा चल, पार्लर से याद आया, मेरी फेशियल की डेट है आज। अरे कैसी डेट? तेरा चेहरा तो वैसे ही चमक रहा है, मेरी हालत देखना। देख रही हूँ, तभी तो जा रही हूँ कि कहीं ऐसी हालत ना हो जाए। सहेली के जाने के बाद साधना सोचने लगती है। बोल तो सही रही थी कि ब्यूटी सर्विस में डिस्काउंट चल रहा है, लेकिन कितना चल रहा होगा? ऐसे तो 100 रुपए में ही मेरा काम हो जाता है। अरे कितना भी सस्ता पार्लर होगा, 500 से कम क्या लेगा? इतने में तो मैं 5 महीने बालों को रंग कर लूं। साधना यही सोचती घर को लौट रही थी कि पीछे से पति का दोस्त साधना के पैर छू लेता है, जिसे देख साधना सक पका जाती है। अरे ओमकार भैया, ये क्या? ओह भाभी, आप? दरअसल साड़ी देखकर लगा आंटी जा रही है। बाल भी सफेद और साड़ी भी। वो साड़ी माँ जी की है, मैंने आज पहन ली, कोई बात नहीं है। अरे पर भाभी, आप राकेश की माँ जैसी ही लग रही है। बुरा मत मानिएगा, ये क्या हालत बना रखी है। साधना को समझ में आ जाता है कि अब तो वक्त आ ही गया है कि उसे खुद पर ध्यान देना ही होगा। वो घर आती है। उस दिन तो तुम्हारे कारण मैं भी पार्लर नहीं जा पाया, लेकिन आज जा रहा हूँ। चलना है तो बोलो साथ। अब तो साधना ने तय कर ही लिया था कि आज खुद के लिए समय निकाल कर ही रहेगी। हाँ, जाना ही तो है। मैं अभी तैयार होकर आई। साधना सास के पास आती है। अरे क्या हुआ साधना, कोई कंफ्यूजन है क्या? हाँ माँ जी, आपको कैसे पता? क्योंकि ये तेरा मुंह है ना, तभी ऐसा बनता है। अब बता क्या माजरा है। बहू सास को सब की बात बता देती है जो उसके साथ घटना घटी। ओ, तो तू इन सब के बोलने पर पार्लर जाने वाली है? हाँ माँ जी, लेकिन पैसे? मुझे लग रहा है कि कहीं मैं फालतू में पैसे तो नहीं लुटा रही। अरे देख बेटा, एक बार जीवन में खुद पर पैसा लगा कर देख, और जैसे जैसे लोगों के कहने पर तूने पार्लर जाने का सोचा, वैसे ही ये सोच ले
कि जितने लोग तारीफ करेंगे तेरा पैसा वसूल होता चला जाएगा। क्यों? बहू को बात समझ में आ जाती है। वो सास के पैर छूती है और पति के साथ पार्लर चली जाती है। पार्लर वाला कहता है, आइए मैम बैठिए, क्या करवाना चाहती हैं? कटिंग, कलर? बस पार्लर वाले का ये कहना ही था कि साधना झट बैग में से एक फोटो निकालकर उसे दिखाती है। ये फोटो देख रहे हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही बाल चाहिए मुझे। ओके मैम, अब आप बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठ जाइए। वैसे आपके बाल ऑयली लग रहे हैं, पहले वॉश करना पड़ेगा। साधना क्या करती, अब सर दे दिया है ओखली में तो मुसल से डरना क्या। हाँ ठीक है, कर दीजिए। पार्लर वाला उसका सर धोता है, बाल सुखाता है, बीच बीच में बात भी करता है। और कितना वक्त लगेगा साधना? आधा घंटा तो वैसे ही हो गया है। आपको ही तो शौक था ना, लीजिए करिए अब इंतजार। पति वहां से चला जाता है और हेयर स्टाइलिश बहुत ही मेहनत से फाइनली साधना के बालों को किसी हीरोइन के बालों की तरह कर देता है और फिर साधना के पति को आवाज लगाता है, सर यहाँ आ जाइए, मैं मैम के बालों को खोल रहा हूँ। जैसे ही साधना का पति सामने आता है, पार्लर वाला साधना के बालों को छोड़ देता है। वो जैसे ही कंधे पर गिरते हैं, साधना किसी हीरोइन से कम नहीं लगती। तो कैसा लगा सर मैम का स्टाइल? साधना का पति साधना को देखता ही रह जाता है। अब क्या हुआ सर, ठीक नहीं लगा क्या? अब क्या कैसा लगा सर मैम का स्टाइल? मैम के स्टाइल पर तो हम पहले से ही फिदा है, लेकिन मान गए जी। साधना चलो ना, आज एक बार फिर शादी कर लेते हैं। जरूर। वैसे कितने पैसे हुए भैया? 5,000 रुपये मैम। साधना को तो समझ में ही नहीं आता कि उसने ये क्या सुन लिया। कितने कहा? रंग लगाने के? ये हेयर कलर है मैम विथ स्मूथनिंग, 5,000 हुए हैं। हे भगवान, इतने पैसे! इतने में तो मैं शादी में दुल्हन बन गई थी। नहीं है इतने, नहीं दे पाएंगे। अरे कोई बात नहीं साधना, शादी को 15 साल भी तो हो गया है। तब और अब में महंगाई कितनी बढ़ गई है, और हर 15 साल में अगर इतना ही खर्च कराओगे खुद पर तो कोई भी हंस हंस कर खर्च कर दे। मेरी जाने मन, विश्वास नहीं होता तुम कितनी प्यारी लग रही हो। आप भी ना। साधना के पति की बात सुनकर साधना शर्मा जाती है और सोच लेती है कि अब थोड़ा थोड़ा खुद के लिए भी जीना है।